हेलो गाइस, देखिए हम अपने 10 चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जो कि क्या था, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन पार्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। उससे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी किसी का रहता है या समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा जाके उसमें देख लें और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लें अपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम रिफ्रैक्शन का पार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। वेन एवर लाइट मूव्स इन वन सेम मीडियम इट फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी कि लाइट जब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक वो किस में है, सेम मीडियम में है। यानी कि उसका मीडियम कैसा है, सेम है। जब तक वो कैसी लाइट आती रहेगी, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी जब तक वो उसका मीडियम एक है। यानी कि मीडियम चेंज नहीं होता जब तक वो कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, बट वेहन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स पाथ डजंट रिमेन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही क्या करती है, ये हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम 1 मान लेते हैं, ये हमारे पास मीडियम 2 आ गया। ठीक है, जैसे ही ये लाइट रे आके क्या करती है, सरफेस पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से स्ट्राइक करते ही क्या करेगी, अपना मीडियम चेंज कर लेती है, दूसरे मीडियम में आती है। तो ये वैसी की वैसी सेम स्ट्रेट लाइन में ना आके क्या होगी, बैंड होती है कुछ। ठीक है, या तो नॉर्मल की साइड होगी या फिर नॉर्मल से अवे होगी, यानी कि दूर होगी नॉर्मल से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यानी कि ट्रेवल वेहन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने पाथ को स्ट्रेट लाइन में नहीं रखती है, वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, डेविएट कर लेती है किसी भी साइड। ठीक है, बैंड हो जाती है नॉर्मल की साइड या फिर नॉर्मल से दूर, कैसे भी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहती। ये रिफ्रैक्शन का क्या है, इंट्रो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियम की। मीडियम कह रहे हैं ना कि मीडियम चेंज कर रहा है, मीडियम चेंज कर रहा है, तो वो मीडियम है क्या। मीडियम क्या होता है, मीडियम रेफर्स टू एनी सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास। मीडियम हम उसको रेफर करते हैं, उसको कहते हैं कोई भी सब्सटेंस है या फिर मटेरियल है जिसके अंदर से लाइट पास होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। किसको बोलेंगे, कोई भी सब्सटेंस या हमारे पास मटेरियल है उसके अंदर से लाइट पास होना, लाइट का पास होना क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। ठीक है, हमारे पास टाइप ऑफ मीडियम है, 2 टाइप हैं। फर्स्ट है रेयरर मीडियम, सेकंड है डेंसर मीडियम। ठीक है, मीडियम क्या होता है, कोई सब्सटेंस या मटेरियल है जिसके अंदर से लाइट पास होती है। ठीक है, और वो हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है रेयरर मीडियम, दूसरा है डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखते हैं रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयरर मीडियम हैज़ लेस डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर। यानी कि इसकी डेंसिटी तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। इसमें जो स्पीड जाती है लाइट, जो लाइट जाती है वो स्पीडली जाती है, किसमें, रेयरर के अंदर। और किसके कंपेयर में, डेंसर के कंपेयर में। यानी कि कंपेरिजन होगा जब तो हमें पता चलेगा कौन ज़्यादा जा रहा है, किससे जा रहा है। ठीक है, तो रेयरर मीडियम के पास डेंसिटी तो कम होती है लेकिन लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एयर एज कंपेयर टू वाटर। हमारे पास 2 मीडियम हो गए, एक हो गया एयर, दूसरा हो गया वाटर। तो एयर की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेयरर मीडियम। अब हम बात कर लेते हैं डेंसर मीडियम क्या होगा। डेंसर मीडियम हैज़ मोर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस इन इट। यानी कि डेंसर मीडियम वो होगा हमारे पास जिसकी डेंसिटी तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन जो स्पीड है लाइट की वो कम होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर एज कंपेयर टू एयर। वाटर लेते हैं हम, वाटर के अंदर स्पीड की लाइट कम होगी, किसकी कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। ठीक है, ये हमारे पास रेयरर मीडियम था, ये हमारे पास डेंसर मीडियम था। यानी कि रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और उसको हम एयर मान के चलते हैं। रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर, और डेंसर मीडियम कौन सा है, वाटर। तो एयर की स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी किसकी बजाय, वाटर की बजाय। और डेंसर मीडियम में हम वाटर लेके चलते हैं तो डेंसर मीडियम में वाटर की स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, हमारे पास ये हो गया मीडियम क्या होता है, टाइप ऑफ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास
व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे बेंड होती है, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट रे क्या होती है, बेंड होती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास सरफेस है, इसको हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ये क्या हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे आई एंगल आई बनाती है नॉर्मल के साथ, ठीक है। ये क्या हुई, बेंड हुई। तो वो बेंड हुई, लाइट का बेंड होना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो बेंड हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इजी है लैंग्वेज और याद भी हो जाएगी अच्छे से। डेफिनेशन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम, ये हमारे पास मीडियम है एयर और ये हमारे पास वाटर, जब लाइट रे एयर से वाटर के अंदर जाती है तो वो स्ट्रेट लाइन ना रह के बेंड हो जाती है, ठीक है। अब किस साइड बेंड होती है, कैसे बेंड होती है, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना याद करें कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी लाइट रे आती है तो वो बेंड हो जाती है, बस यही है हमारे पास क्या, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। हो जाएगा इतना तो लर्न कि जो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस टाइम पे वो लाइट रे स्ट्रेट लाइन ना रह के बेंड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास क्या क्या। सबसे पहले है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन सी होगी, द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, यानी कि जो ये रे है इसने क्या किया, सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक किया, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। यही लिखा है, इंसिडेंट रे कौन सी होगी, द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, जो सरफेस को स्ट्राइक करती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे बोलेंगे, पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस, वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे आके क्या करती है, स्ट्राइक करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थर्ड हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, द रे दैट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वो रे जो अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, ये नॉर्मल हमारे पास, ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, यहाँ एंगल आई बन रहा है, ये एंगल आर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मीडियम है वाटर, यहाँ पे है एयर, ये हमारा क्या है, सरफेस है। तो रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होगी, वो रे जो अपना पाथ चेंज कर लेती है जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। सिंपल है, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, इसने यहाँ स्ट्राइक किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। यहाँ से ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो ये क्या कर लेती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है, ठीक है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, नॉर्मल रे की। नॉर्मल रे कौन सी होगी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये सरफेस है, यहाँ पे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको हम नॉर्मल रे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। ये हमारे पास नॉर्मल रे है, यहाँ रफ डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, ये इंसिडेंट रे आई, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं क्योंकि इसको हम रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में भी कवर करके आ चुके हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आई, रिफ्रैक्टेड रे, तो जो नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट थी, तो जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है आर, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही दो लॉ थे हमारे पास, वही सेम यहाँ पे रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ ही हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ अप्रोक्स सेम है जो रिफ्लेक्शन में था, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ
पेपर। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ से जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो नॉर्मल है हमारी, जो रिफ्रैक्ट होके गई है रे, तीनों ही क्या कर रहे हैं, सेम प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं तीनों के तीनों। ये हमारा क्या है, पहला लॉ है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि किस किस का रेशियो, एक तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का, यानी कि एंगल आई जो बन रहा था उसके साथ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जो साइन के साथ एंगल आई और साइन के साथ एंगल आर दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। ये हमेशा क्या होगा, पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करेगा, यानी कि उनका कुछ मीडिया का पेयर होना चाहिए, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, ऐसे कुछ उनका क्या होना चाहिए, पेयर के साथ होने चाहिए, और वो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा हमेशा। ठीक है, व्हेन पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया, ये जब कांस्टेंट तभी होगा जब क्या होगा, पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया होगा वहाँ पे, जैसे कि एयर टू ग्लास, यानी कि दो ये साथ में, तो ये क्या बन गए, पेयर बन गया एयर का और वाटर का। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। दोबारा देखें एक बार डेफिनेशन, यहाँ से सिर्फ हमें डेफिनेशन याद करनी है, ये है क्या और कैसे निकल के आया वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये रेशियो है किस किस के बीच का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। आगे बात समझ में, और वो हमेशा किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये बात आगे चल के समझ में आएगी। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ लो इतना याद कर लेना कि ये रेशियो होता है किसका, जो एंगल बनता है इंसिडेंट का साइन, उसके साथ साइन आएगा, और जो हमारा एंगल बनता है रिफ्रैक्शन का और नॉर्मल के बीच में, उसके साथ साइन, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, कोई कांस्टेंट के इक्वल होंगे। और ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब क्या होगा, वहाँ पे पेयर ऑफ मीडिया होगा, यानी कि एयर टू वाटर या वाटर टू एयर। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ओके, तो एक बार आप लोग इतना ही इंट्रो करके देखना कि मीडियम क्या होता है और टाइप ऑफ मीडियम की बात, और ये सारी जो भी है, रिफ्रैक्शन क्या होगा, और जितनी भी टर्म हमने पढ़ी है या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनको अच्छे से नोट कर लेना और इनको अच्छे से याद भी करनी है ये डेफिनेशन। ठीक है, तभी आगे समझ में आएगा, इतने नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।